Hello friends, welcome back to Nurturing for UPSC. This video is about importance of PYQs and syllabus for civil services mains examination. Recently we posted the PYQs compilation for the mains examination from the year 2013 to 2025 on our Telegram channel. The files actually look like this. We posted for all the GS4 papers, GS1, GS2, GS3, GS4. The specialty of these files are we not only link the question with the topics of the syllabus but and arrange them in the order, but we also identified the subtopics which will help you prepare for the upcoming means examination in the targeted manner. I call these topics as a Pareto optimized topics. What does Pareto optimized topics means? Preparing those 20% topics for the mains which will actually yield 80% of the marks in the exam. We actually demonstrated this approach before the mains examination 2025. We dropped the PYQs based probable topics when the other coachings were predicting the questions on the basis of news and current affairs. We did it on the basis of PYQs because we are of the opinion that PYQs matter the most. The files actually look like this: GS1, GS2, and GS3. These files prove their efficacy to the maximum level because it is our observation that PYQs are the most often repeated in the PYQs in the actual paper, and using this approach only we also have got the good marks. We got more than 400 marks in GS. So let me tell you how this approach proved, right? So let's start from GS1. In GS1, if we look, we identified the Mughals. They asked Akbar is the most often repeated prelims में मेंस में भी. इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्किटेक्चर पूछा, इंडियन रेनेसां, ज्योतिबा फुले, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन, कंसोलिडेशन एज अ एवोल्यूशन, ट्राइबल पॉलिसी, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, कल्चर ऑफ कंजम्पशन लिंक्ड विद ग्लोबलाइजेशन. ट्राइबल्स के ऊपर हर साल एक क्वेश्चन आता है तो ट्राइबल्स को उन्होंने पूछ ही लिया. ठीक है. क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, ये 5 टॉपिक्स पे पूछता था. तो कोस्ट लाइन का मतलब यही था कि लो लाइंग एरियाज, तो आइलैंड्स पे पूछ लिया उसने. स्मार्ट सिटी अर्बनाइजेशन, प्लेट टेक्टोनिक्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री GS3 में आया, सेमीकंडक्टर GS3 में आया, ऑयल GS1 में आ गया. GS2 में भी अगर हम देखें तो कंपैरिजन वो 3 कंट्री से ही पूछता जनरली, तो उसने US, UK, फ्रांस उसी से ही पूछा. सेपरेशन ऑफ पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी उसने पूछा. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में RPA बार बार पूछता है, ठीक है, तो उसने वही पूछ लिया. अगर आप देखो 3-4 बार पूछा हुआ, 2022 में भी आया था, 2024 में भी आया था, उससे 2025 में तो फिर से आ गया. फिर उसके बाद फिजिकल फेडरलिज्म वो पूछता है. ट्रिब्यूनलाइजेशन, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी उसने पूछ लिया. डेवलपमेंटल पार्टनर पूछ लिया. अटॉर्नी जनरल मैंने मिस किया था. अटॉर्नी जनरल PYQs में 16 में भी शायद पूछा था और 18 में भी कभी 2-3 बार पहले आया हो तो उसने दोबारा पूछ लिया. प्रेशर ग्रुप, एनवायरमेंट प्रेशर ग्रुप पूछ रहा है तो उसने फिर से पूछा. 24 में भी आया था. वल्नरेबल ग्रुप में हमने 5 वल्नरेबल ग्रुप आइडेंटिफाई किया था, उसमें से 2 पूछ लिया उसने. चाइल्ड के ऊपर उसने बॉडी पूछ ली, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड. जेंडर के ऊपर एम्पावरमेंट पूछ लिया. इनइक्वालिटी और सोशल जस्टिस को उसने लिंक कर दिया. रिफॉर्म मल्टीलेटरल, अफ्रीका के ऊपर उसने क्वेश्चन अलग से पूछ लिया. ठीक है. GS3 में अगर हम देखें, इंक्लूसिव ग्रोथ वो हर साल पूछता है, मैंने बोला था कि आता है, पूछ लिया उसने. फिजिकल रिफॉर्म्स उसने पूछ लिया, वो थोड़ा स्टेट परस्पेक्टिव में पूछ लिया उसने. फिर उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड में अगर आप याद करें, ठीक है, तो दिस इज ब्रीफ इंट्रो अबाउट मी. On the basis of this news, I predicted 4 questions that may come for the 2025 mains, and actually all the 4 questions have appeared for in the 2025 mains. Solar energy in GS1, climate change diplomacy as a question 19 in GS2, targets as a COP26 in GS3, and nuclear energy program in GS3. ठीक है. So this is the power of analysis of PYQs. तो न्यूज़ देख के आप एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि पास्ट पैटर्न ऐसा रहा है कि ऐसी न्यूज़ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उसने पूछे हैं, तो अब अगर ऐसी न्यूज़ आई है तो इसके बेसिस पे कौन से नए क्वेश्चंस वो पूछ सकता है. ठीक है. तो इसी बेसिस में मैंने रिन्यूएबल एनर्जी में आपको बोला था कि ये स्टेटस है, स्टेटस पता लगा लो, रीजंस पता लगा लो, फ्यूचर प्लान्स पता लगा लो. ठीक है. न्यूक्लियर एनर्जी पूछ लिया उसने. ठीक है. सेमीकंडक्टर बहुत न्यूज़ में था, इसके ऊपर मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह भी डाला था. ठीक है, कि क्या इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, तो वो पूछ लिया उसने. पीएलआई स्कीम पूछ ली उसने. ठीक है. चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, हाई वैल्यू क्रॉप पूछ लिया उसने. ठीक है. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मैंने GS1 में डाला था, वो GS3 में पूछ लिया उसने. कंस्टेंट, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट पूछ लिया. नक्सलिज्म 2-3 साल में हर बार आता है, तो इस साल ड्यू था, आ गया, पूछ लिया उसने. ठीक है. मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस उसने पहले भी पूछा हुआ है, PYQs में दोबारा उसने पूछ लिया. टेररिज्म पूछ लिया. न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम मैंने बोला आएगा. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने स्टार मार्क किया था. बायोटेक नो नेटवर्क जनरली सोशल जस्टिस से लिंक करके पूछता, उसने वैसे ही पूछा. ठीक है. वाटर पोल्यूशन पूछ लिया. ठीक है. कार्बन मार्केट. तो अगर आप देखें तो जो हमारी परेटो ऑप्टिमाइजेशन वाली अप्रोच है वो कितनी ज़्यादा कारगर साबित हुई. एक्चुअली में PYQs ही रिपीट हुए हैं और आपके जो करंट अफेयर्स के बेसिस पे जो आप प्रोबेबल्स टॉपिक निकाल रहे थे वो धरे के धरे रह गए. ठीक है. तो इसी को बोलते हैं परेटो ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच. मतलब कि एफर्ट्स उसी 20% जगह पे डालो जहाँ पे आपके 80% रिजल्ट आने वाले हैं. मतलब ऐसे कौन से
हाई ऐसी कौन सी क्रीम है कि आप सीधा क्रीम खा लो और आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल जाएं। ठीक है, तो यही अप्रोच है। इसी अप्रोच को दिखाने के लिए, साबित करने के लिए और बताने के लिए एक्चुअली में निखिल ने ये वीडियो निकाली थी कुछ दिन पहले यूट्यूब, हमारे यूट्यूब चैनल पे, नर्चरिंग फॉर यूपीएससी, अंडर द नेम टॉपिक आइडेंटिफिकेशन। उसने इस वीडियो में बताया है कि सिलेबस के सब हेडिंग्स को और पीवाईक्यूज, इन दोनों को यूज करके आप एक्चुअली कैसे पता लगा सकते हो कि कौन से टॉपिक्स को तैयार करना है, कौन से को नहीं करना है। ठीक है, ये भी एक अपने में चैलेंज होता है। अगर आपने टॉपिक्स भी आइडेंटिफाई कर लिए ना कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, तो आप ये समझो कि आपका आधा काम तो वहीं खत्म हो गया। तो क्या होगा कि आप फालतू के टॉपिक्स नहीं पढ़ोगे, आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा, आपका एफर्ट वेस्ट नहीं होंगे, आप सीधा टारगेटेड मैनर में पढ़ोगे। तो यही परेटो ऑप्टिमाइजेशन का अप्रोच है, यही परेटो ऑप्टिमाइज टॉपिक्स का अप्रोच है। We will keep bringing such videos and we will keep posting such content on our Telegram channel. Join our Telegram channel. This is the name of our Telegram channel. You can join this and stay tuned with Nurturing for UPSC. Good luck.